हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा होप आपको अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ठीक तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब जो हम जानने वाले हैं किसके बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। देखिए स्पीड जो है ना बेटा, उसे हमने रिलेट करा किससे, डिस्टेंस से। आप कितना डिस्टेंस चल रहे हैं कितने टाइम में, उसकी इंफॉर्मेशन आपको स्पीड दी है। यार इसे ऐसे समझिए, स्पीड ना, मैं शुरू से ये समझाता हूं, स्पीड जो है वो एज सच कुछ एग्जिस्टिंग क्वांटिटी नहीं है। स्पीड बॉडी के पास तब आती है जब वो समय के साथ कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करना शुरू कर दे। स्पीड आप एक तरीके से मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी हमने बनाई जो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि आप समय के साथ कैसे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। देखिए आप ना मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जिसमें से हमने अभी तक सिर्फ दो क्वांटिटीज पढ़ी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप बेटा सॉरी, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में मोशन कर रहे हो, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आप मूवमेंट्स कर रहे हो, आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच का एटलीस्ट पहले तो ये पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से कहीं घूमने जा रहे हो तो भैया डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना, कहां जाना है कितना चलना है। उसी के हिसाब से बजट बनाते हैं कि भैया गाड़ी में इतना तेल लग जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बस से चलते हैं या ट्रेन से चलते हैं। तो मतलब आपको अगर किसी मोशन को डिफाइन करना है, आपने कोई जर्नी प्लान करी है, कोई ट्रिप प्लान करी है, मोशन को डिफाइन करना है, तो सबसे बेसिक चीज तो क्या पता होनी चाहिए, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, आप कहां से कहां जा रहे हो। अब बात आती है बेटा दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को करने के तो बहुत तरीके हैं कवर। भाई साहब डिस्टेंस कवर करना ना बहुत तरीके, पैदल चलना शुरू कर दो, कभी ना कभी तो पहुंचोगे। स्कूटी लेके चले जाओ, बाइक लेके चले जाओ, गाड़ी लेके चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, एरोप्लेन से चले जाओ। कितने मोड्स है ट्रेवल करने के, और क्या हर एक मोड का टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस अलग अलग है। और बेटा एक बात बताइए, कोई व्हीकल जल्दी पहुंच रहा है, कोई व्हीकल लेट पहुंच रहा है, ये सब चीजें किसकी वजह से आती हैं? ये सब चीजें आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। मतलब स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दो चीजों को आपस में रिलेट कर रही है। किसको? डिस्टेंस को समय के साथ। मतलब आपने अभी तक क्या करा, आपने ये डिफाइन कर दिया कि दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब बात ये है कि मैं उस डिस्टेंस को कितने समय में कवर कर लेता हूं, उसके लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसे हमने नाम दिया क्या? स्पीड। स्पीड एक ऐसा, मान लीजिए स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है या एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्टेंस को कंपेयर करती है या फिर रिलेट करती है किससे? समय के साथ, डिस्टेंस से। अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो इसको ऐसे समझेंगे, इट इज नथिंग बट चेंज इन डिस्टेंस। चेंज, स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब जैसे जैसे समय में चेंज हो रहा है वैसे वैसे ट्रेवल्ड डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है। अगर समय के साथ तुम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहे हो, इसका मतलब स्पीड क्या है? ज्यादा है। एक लॉजिक लगाते हैं बेटा, आपने ना इन चीजों को बहुत सुना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने लिखा जाए 70 किलोमीटर पर आवर, ये जो चीज है आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? ये आपको ये कह रही है कि भैया ऐसे ही चलते रहो। तो पर आवर का मतलब क्या है? एक घंटे के अंदर कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लोगे? 70 किलोमीटर। जो आपकी स्पीड होती है ना, जैसे आप व्हीकल चला रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर पर चला रहे हो, 70, 60, 40, अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो तो वो स्पीड आपको क्या बता रहा है कि भैया, अब पहली बात तो ये समझिए बेटा, व्हीकल में स्पीड कैसे पता चलती है? व्हीकल में स्पीड पता चलती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोटेशंस। जो नंबर ऑफ रोटेशंस हो रहे होते हैं एक्सेल के, मतलब व्हील के एक्सेल के, जितनी ज्यादा तेजी से जब आप एक्सेलरेट करते हो ना पेडल को, जो व्हीकल का पेडल है या फिर बाइक का है वो है स्टीयरिंग, उसको जब एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट करते हो, ऐसे बढ़ाते हो, जैसे बढ़ाओगे वो क्या करता है? इंजन रोटेशन तेज करता है। किसकी? व्हील की। जितनी तेज व्हील की रोटेशन होंगी वो उतना ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा। तो स्पीड एक ऐसा फैक्टर है जो उन नंबर ऑफ रोटेशंस को टाइम के साथ कैलिब्रेट करके सामने तुम्हें डिजिटल मीटर में दिखाएगा। या फिर वो जो सुई नहीं बढ़ती, यहां से एक्सेलरेट करते हो, यहां से स्पीड बढ़ती चली जाती है। वो स्पीड क्या है? वो बेसिकली नंबर ऑफ रोटेशंस को कैलकुलेट कर रही है। क्योंकि बेटा व्हील जितना घूमेगा, जितने चक्कर वो काटेगा, वो टेक्निकली उतना ही क्या कवर कर रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है। और उसी चीज को कैलिब्रेट करके तुम्हारे सामने रख दिया जाता है कि भैया अगर इसी स्पीड से व्हील का रोटेशन होता रहा तो तुम अप्रोक्सीमेटली एक घंटे के अंदर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लोगे। ये है स्पीड।
चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और ऑब्वियस सी बात है स्पीड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस खुद में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड को भी आपने कैसी क्वांटिटी माना बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट याद रखना मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती, मीटर पर सेकंड है। एक छोटा सा कन्वर्जन रहता है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कवर करना है तो याद रखिए अगर आपको बोल रखा है x किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में, तो याद रखना जो भी x वैल्यू है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अब ये एक शॉर्ट फॉर्म है 5/18, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है यार। एक बात बताओ, तुम्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, आर में तुम्हें सेकंड्स निकालने हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 1000 अपॉन में 3600 जो है ना, इसको सॉल्व करके शॉर्ट फॉर्म में बनता है 5/18। मतलब इसको सॉल्व करवा फ्रैक्शन को पहले से, तो एक छोटी वैल्यू बना दी 5/18, मतलब पहले ही मिनिमम उस तक ले आए हम फ्रैक्शन तक, इससे आगे अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता 5/18, तो 5/18 वैल्यू तक आपने से लाके रख दिया। ये छोटा मोटा कंसेप्ट है किसका, स्पीड का। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी जो मदद करती है आपको क्या करने में, रिलेट करने में चीजों को। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड। बेटा जब हम टाइप ऑफ स्पीड की बात करेंगे, कुछ स्पीड यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, 3 टाइप की स्पीड्स आपको पढ़नी है। अब हम इन्हें देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी स्पीड के बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी हम बात करते हैं किसी चीज की यूनिफॉर्मिटी की, यूनिफॉर्म स्पीड। एक बात बताइए, स्कूल्स में यूनिफॉर्म लगी है, आप कहेंगे हाँ जी। मैं कहूंगा इसका मतलब क्या है बेटा, यूनिफॉर्म जो स्कूल में होती है वो सब में क्या लाती है, सिमिलैरिटी। कैसी होती है यूनिफॉर्म, सेम। जब भी आप बात करते हैं ना यूनिफॉर्म की, तो स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो बच्चों के लिए क्या है, सेम है। पता लगने के लिए आप स्कूल की ड्रेस देख के पहचान जाते हो कि अरे ये तो इस स्कूल के बच्चे हैं, दूसरी देखोगे अरे ये तो इस स्कूल के बच्चे हैं। कैसे पहचानते हो, यूनिफॉर्म देखकर। जब भी आप कहते हैं समथिंग इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज कांस्टेंट चल रही है, सब में सेम है। तो जब आप बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो यूनिफॉर्म होऊंगा नहीं, कौन यूनिफॉर्म होगी, आप कहेंगे सर स्पीड अच्छा मजाक कर लेते हो। जब हम बात करेंगे स्पीड की, तो आपको क्या याद रखना है बेटा, ये एक ऐसा मोशन, ऐसी स्पीड है या फिर एक ऐसे टाइप का मोशन जिसमें स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म, या इसी को हम कहते हैं स्पीड क्या हो जाने वाली है, कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो बात करते हैं इसका मतलब क्या है। बेटा स्पीड खुद में क्या था, ध्यान से समझिएगा जो चीज समझा रहा हूं। स्पीड खुद में क्या था, आप कहेंगे सर हमें पता है, मैं कहूंगा बताओ, आप कहेंगे सर चेंज इन डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू आप कहेंगे सर चेंज इन टाइम। मैं कहूंगा चलो ये भी ठीक है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं आप। तो आप कहेंगे सर बट इसमें मजा नहीं आया, समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा इस चीज को तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि स्पीड की वैल्यू अगर x है तो पूरे रास्ते स्पीड की वैल्यू x ही चलती जा रही है। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, लॉजिक, दिमाग लगाओ बेटा। अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई, अगर ये वाली चीज कांस्टेंट आ रही है, मतलब जो डिस्टेंस में समय के साथ चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो डिस्टेंस में समय के साथ चेंज हो रहा है वो क्या हो चुका है, कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर ऐसी गंदी गंदी चीजें मत करो, सीधा सीधा बताओ कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा अगर मैं एक टाइम इंटरवल बना दूं, जैसे मान लीजिए मैं हर एक आवर में मैं चेक कर रहा हूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है। मान लेते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, इन सबके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितने घंटे का है, 1 घंटे का। और मैं हर एक घंटे बाद, देखो समय में चेंज हो रहा है ना, ए से बी पहुंचे 1 घंटे हो चुका है, बी से सी में अगला 1 घंटा हो चुका है, ए से सी देखोगे तो ये टोटल 2 घंटे हो चुके हैं। ऐसे सी से डी में एक और 1 घंटा बढ़ गया, मतलब समय में किस किस का फर्क आता जा रहा है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, 1 घंटा जो है बार बार चेंज होता जा रहा है। और अगर हर 1 घंटे में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, मान लीजिए वो फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल पहले घंटे में भी 40 किलोमीटर करा, दूसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर करा, तीसरे घंटे में भी कितना करा, 40 किलोमीटर करा, तो ऐसे केस में ये कहने का मतलब क्या है कि हर घंटे जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो सेम कर रहे हैं। पहले घंटे में भी 40, अगले घंटे में भी 40, उससे अगले घंटे में भी 40। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा मैं कितने की स्पीड से चल रहा हूं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
अगर मैं हर घंटे 40 किलोमीटर कवर कर रहा हूं, दैट मींस मेरी स्पीड क्या होगी बेटा, ए से बी के लिए स्पीड निकालना, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप कहोगे सर 40 किलोमीटर पर आवर। बी से सी के लिए स्पीड निकालना, आप कहोगे सर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम 40 किलोमीटर पर आवर। सी से डी कहेंगे, आप कहोगे सर चुप रहो 40 किलोमीटर पर आवर। पता है मतलब स्पीड जो है वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। और जब स्पीड बेटा कांस्टेंट होती है ना, तो ऐसे टाइप की ही स्पीड को हम कौन सी स्पीड कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ये चीज आपको समझनी है। एक ऐसे टाइप की स्पीड जिसमें आप व्हीकल जो है उसकी स्पीड बिल्कुल क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी समय के साथ, अब इसका मतलब क्या है कि समय के साथ जो तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो फिक्स हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझो, बाइक पे बैठे, बाइक चलानी शुरू करी, एक्सेलरेट कर रहे थे। जैसी स्पीड यहां से व्हीकल की स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे ही 40 पे पहुंची, तुमने एक्सेलरेटर को रोक दिया। अब तुम मस्त एकदम चल रहे हो ऐसे, इतने पे ना तुम ब्रेक मार रहे, ना तुम स्पीड और बढ़ा रहे, तुम 40 किलोमीटर पर की स्पीड पे चलते जा रहे हो। और ऐसे चलते जाओगे 1 घंटा चल गए, 2 घंटा चल गए, 3 घंटा चल गए, ना तुम रोक रहे हो बाइक, ना तुम और स्पीड बढ़ा रहे हो, मस्त चले हुए हो। तो मैं क्या कहूंगा कि बेटा पूरे रास्ते तुम्हारी स्पीड कितनी रही, 40 किलोमीटर पर आवर। और आप कहेंगे हाँ जी सर बात तो सही है। तो मैं कहूंगा बेटा इसी स्पीड को कौन सी स्पीड कहते हैं, आप कहोगे सर यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक बात बताना बेटा, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो क्या व्हीकल ने एक्सेलरेट करा? पहले तो अपने दिमाग में एक चीज सेट बैठाना बेटा, व्हीकल का यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म स्पीड कब स्टार्ट हुई? जब तुम शुरू में एक्सेलरेट कर रहे थे, वो 0 से 40 आ रही थी, तब तुम्हारी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं थी। तब समय के साथ स्पीड बढ़ रही थी, पहले 0 थी, 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई। जैसी 40 हुई, तुमने स्पीड को क्या कर दिया, रोक दिया, बढ़ाना बंद कर दिया। तो तब से तुम्हारी स्पीड क्या हुई है, यूनिफॉर्म। और तब से लेके पूरे 3 घंटे आगे तुमने एक्सेलरेटर ना तो बढ़ाया ना तो घटाया। इसका मतलब पूरे रास्ते आगे के एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 0। ये चीज याद रखिएगा, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपकी पहली टाइप की स्पीड है, जिसे आप कौन सी स्पीड के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आ गया? हाँ जी, वेरी गुड। अब आप जरा आगे सुनिए। अब बेटा थोड़ा रियलिटी पे आते हैं। बेटा अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसी के साथ साथ एक गंदी सी भी चलेगी, कौन सी, नॉन यूनिफॉर्म। अब आप कहेंगे सर नॉन यूनिफॉर्म क्या है? बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो है जो हम नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीड बढ़ा दी, ब्रेक मार दी, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर स्पीड बढ़ा दी, फिर एकदम तेजी से चल रहे हो छपरियों की तरह, फिर आगे जाके कहीं पे रुकना पड़ गया, जाम लग गया। तो ऐसे टाइप के मोशन में अगर मैं समय के साथ देखूंगा तो अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल महंगा चलेगा, कुछ भी चल रहा है। कभी ज्यादा ट्रेवल कर लिया, कभी कम ट्रेवल कर लिया, कभी कैसा ट्रेवल कर लिया। बस एक चीज याद रखना, जब भी आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझाएंगे तो बेटा बेस को कांस्टेंट रखना है। मतलब चेंज इन टाइम जो है उसे फिक्स्ड रखो, चेंज इन टाइम को फिक्स्ड रखो। इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी भी जो टाइम है उसे मान लीजिए मैं हर 1-1 घंटे बाद चेक कर रहा हूं, बट अब क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो अलग अलग है। मान लीजिए इसमें x मीटर, इसमें y मीटर, इसमें z मीटर, अलग अलग चल रही है। तो आप कहेंगे दैट द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। आप कहेंगे सर तब आपकी स्पीड जो है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये चीज आपको समझनी है, बस ज्यादा कुछ खास नहीं था नॉन यूनिफॉर्म में। इसके बाद बेटा आपके पास आती है एवरेज। अब बात करते हैं एवरेज का मतलब। बेटा एवरेज क्या होता है? क्लास में बच्चों के सबके अलग अलग नंबर आते हैं, किसी के ज्यादा आ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं, किसी के मिड के आसपास आ रहे हैं। तो आपको पता है एवरेज किसे बोलते हैं? आप कहते हैं ना बच्चा एवरेज है पढ़ने में। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब यह है कि जो क्लास के एवरेज नंबर हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्लास में हर बच्चों के नंबर को ऐड करके नंबर ऑफ उससे डिवाइड कर दिया जाए तो एक एवरेज नंबर निकल के आ जाएगा कि भैया क्लास का जो एवरेज है वो 100 में से अप्रोक्सीमेट 73 के आसपास रहा। मतलब ज्यादातर बच्चों के नंबर जो है वो किसके आसपास थे, 70 या 73 की रेंज में थे। तो आप कहेंगे जो एवरेज नंबर है वो क्या है, 70। तो आपका नंबर अगर उसके आसपास है तो आपको एवरेज माना जाएगा, उससे ऊपर है तो आपको एक्सीलेंट माना जाएगा, उससे नीचे तो आपको पढ़ने में थोड़ा कम माना जाएगा। तो एवरेज ऐसे ही क्या निकलती है, स्पीड निकलती है। अब बात आती है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कहां आएगा। बेटा आप जब ऐसे नॉर्मली चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे मान लीजिए हमने एक मोशन को कैटेगराइज करा, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लेते हैं ए से बी पहुंचने में मुझे T1 समय लगा, बी से सी पहुंचने में मुझे T2 समय लगा, सी से डी पहुंचने में मुझे T3 समय लगा। अलग अलग समय लगे, यहाँ पे 1 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए, मान लीजिए वहां पे आधा घंटा ही लगा।
और जो मैंने डिस्टेंस चला वो अलग अलग है, इसमें x1 चला, इसमें x2 चला, इसमें x3 चला। मतलब पूरे रास्ते मैंने उल्टे सीधे टाइम में उल्टा सीधा डिस्टेंस कवर करा है, कभी बीच में रुक गए, कभी स्पीड बढ़ा दी, ऐसे करके। मतलब यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म भी मान सकते हैं आप। तो जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होते हैं वहां पर हम कैसी स्पीड निकाल देते हैं, एवरेज। अगर तुम पूछो कि सर ठीक है, कहीं पर आपने ज्यादा टाइम के लिए स्पीड बढ़ाई, कहीं पर आपने स्पीड कम बढ़ाई, कहीं पर आपका ठीक ठीक हिसाब चला, तो अगर आपसे ये पूछूं कि बेटा ये बताओ ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज स्पीड कितनी थी, एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब क्या है, आप क्या कहोगे कि सर स्पीड को एवरेज करना है ना, जो स्पीड है इसको एवरेज करना है ना। तो ऐसा करते हैं, हम कर देते हैं एवरेज हमेशा कैसे निकाला जाता है, टोटल करके। तो कितना टोटल डिस्टेंस आप चले और कितना टोटल समय आपको लगा, उसको आप क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। मतलब सारा डिस्टेंस ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन, और इसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन। इसको आप कहेंगे भैया ये जो आपने स्पीड निकाली है ये कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड। ज्यादातर तब इस्तेमाल होती है जब आप अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करें, तब आप कहते हैं जो स्पीड है वो आपकी कैसी आई है, एवरेज आई है। ठीक, लास्ट टाइप की स्पीड पढ़ रहे हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका मतलब समझो, जब भी आप स्पीड को इंस्टेंटेनियस बता देते हैं, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, एक बात सुनो, आपने एवरेज पढ़ लिया, आपने यूनिफॉर्म पढ़ लिया, बात आती है इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। अगर मैं स्पीड को एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर निकालू, यार एक बात बताइए, आप अभी तक जो स्पीड निकाल रहे थे, जब भी आप कोई स्पीड निकाल रहे थे, आप उसका जनरल फॉर्मूला क्या लिख रहे थे, आप लिख रहे थे सर चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में आप क्या लिख रहे थे, चेंज इन टाइम। मतलब कितना डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, कितने समय के साथ, उसको आप क्या डिफाइन कर रहे थे, स्पीड। ये चेंज है, ये ड्यूरेशन है कि आप ए से बी तक, ए से लेके बी तक, ये रहा ए, ये रहा बी, मान लेते हैं ए से बी पहुंचने में आपको लग गया 1 घंटा, और टोटल डिस्टेंस जो आपने चला मान लीजिए कितना चला, 60 किलोमीटर। तो इन्होंने आपको एक स्पीड बता दी 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये तो एक ड्यूरेशन की है ना। एक बात बताओ, पूरे रास्ते इसी से चल रहे हो, नहीं। अगर मैं यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स मार्क करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो मैं तुम्हें कह रहा हूं डिस्टेंस छोड़ो, मैं तुम्हें कह रहा हूं जब तुम ए से चले, जब तुम ए से चले तो तुम्हारी स्पीड जो थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब आप ए पर पहुंचे तो स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, जब आप बी पर पहुंचे हो तो आपकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। मैं कह रहा हूं आपकी ए पे स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, बी पे स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक पॉइंट पर स्पीड, जैसे मैंने ए पर पूछी, आपने कहा सर जब आप ए पर पहुंचे थे आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, आपने कहा सर जब आप बी पर पहुंचे आपकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब आप जब स्पीड को एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर निकालते हो, मैं तुमसे बीच में कोई पॉइंट मार्क करूं, बेटा सी पॉइंट मार्क करा है, इस सी पॉइंट पर मुझे बता दे कितनी वेलोसिटी है। तो आप अगर वेलोसिटी को किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो उसको कौन सी स्पीड कहा जाता है, या स्पीड को किसी पॉइंट पर निकालते हैं उसे कौन सी स्पीड कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। मैं पूरे 10 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी वो नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं 9वें सेकंड में बता कितनी स्पीड थी, 8 सेकंड पे बता कितनी स्पीड थी। जब 8 सेकंड हो चुके थे, जैसे मान लो दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, छठा सेकंड, मैं कह रहा हूं छठा सेकंड जब चल रहा था उस टाइम पे कितनी स्पीड थी बताओ। आप कहोगे सर उस टाइम पर जो स्पीड थी उसे हम कौन सी स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली जाती है, बेटा एक बात बताओ, अगर मैं टाइम ड्यूरेशन को बहुत ज्यादा छोटा कर दूं, मतलब जस्ट इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी अगली रीडिंग उसके तुरंत बाद ले लूं, उसके तुरंत बाद, जैसे मान लो मैंने इसको मैंने यहां पर मैग्नीफाई करके बनाया, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, और इनके बीच का जो ये गैप है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। मतलब बहुत ज्यादा कम का मतलब क्या है, इंस्टेंट। ये रहा पॉइंट, अगली रीडिंग तुरंत इसके अगले पॉइंट पर ही ले ली, ये रहा। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है। अगर आप चेंज इन टाइम, बेटा ध्यान से देखिएगा, स्पीड का ना एक फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। डेल्टा जो है वो डिनोट करता है किसको, चेंज को। तो अगर आप स्पीड निकाल रहे हैं और उसमें एक लिमिट लगा दें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये लिमिट सभी आप लगानी सीखेंगे बेटा मैथ्स में। जब आप ऐसे लिखते हैं ना, स्पीड इक्वल्स टू डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो इसको कहते हैं कौन सी स्पीड, इंस्टेंट पर।
अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। आपने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो रखा है, मतलब जो चेंज हुआ है समय में, चेंज इन टाइम, जो समय में चेंज हुआ है वो ऑलमोस्ट कितना है, जीरो। जैसे कि अगर आप कहें कि सर 2 सेकंड से लेके 2.0001 सेकंड के बीच में मैं स्पीड में डिस्टेंस में चेंज निकाल रहा हूं, तो एक बात बताओ, 2 सेकंड से 2.0001 में कितने का चेंज होगा, 0.0001 सेकंड्स का। ये चेंज ऑलमोस्ट बराबर है किसके, जीरो के। एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर मैं ये चेंज इन टाइम, अब ये 0.0001 की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, क्योंकि चेंज इन टाइम पुट करते हैं ना, और उसमें जो चेंज इन डिस्टेंस हुआ होगा बेटा, कितना ही डिस्टेंस चल दिया होगा, बहुत कम। तो टेक्निकली आपने दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके एक बना दिया, और एक इंस्टेंट पर आप क्या निकाल रहे हो, वेलोसिटी या स्पीड। उसी वेलोसिटी या स्पीड को आप क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो ये उसका एक्सप्रेशन है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है भैया, जो चेंज इन टाइम है उसको तुमने बहुत कम कर दिया। मैं रीडिंग अपने हिसाब से ले रहा हूं। मैं क्या करता था, एक रीडिंग यहां ली, दूसरी रीडिंग यहां ली, तो टाइम में चेंज है कि सर यहां से चले यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड लगे, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस में चेंज आया, वो मुझे स्पीड के बारे में बता रहा है। मैं कह रहा हूं इसी पॉइंट्स को बहुत पास ले आओ, ऐसे ले आओ, तो समय में चेंज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। बिल्कुल जीरो नहीं ले रहे, टेंड्स टू जीरो ले रहे हैं। इक्वल टू जीरो में और टेंड्स टू जीरो में फर्क होता है। अगर मैं डेल्टा टी इक्वल टू जीरो लिखता, मतलब एग्जैक्टली डिफरेंस जीरो है। अगर मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट जीरो के पास है, बट एग्जैक्टली जीरो नहीं है। तो ये बेटा आपकी थी कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी हम इसमें थोड़ा सा और देखेंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ध्यान रखिए, समझते रहिए।